तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राष्ट्रीय पर आपका स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग बताया जाएगा। आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पे आपको आपका लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। लाइव क्लास में जो है कि आपको टोटल चैप्टर का मैथ और रीजनिंग का बेसिक नॉलेज का हम वीडियो देंगे और फिर एमटीएस का भी बेस देने वाले हैं। एमटीएस का भी प्रीवियस क्वेश्चन का जितना भी मैथ रीजनिंग होगा वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, आज हम एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं जिसमें कि बहुत बच्चे को परेशानी होता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ट्रिक है तो लेके आ गए, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो हम इसका एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक बताएंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद क्या होता है कि हमारी इच्छा को हमें लगता है कि नहीं कि बच्चे को फायदा हो रहा है, इनसे बच्चे को लग रहा है कि नहीं इस तरह का वीडियो मिले। लाइक करने के बाद ये होता है, फिर आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखिएगा इस तरह कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर देंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि बस समझिए कि क्वेश्चन पढ़ लिए तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। सॉल्व करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, क्या किसी कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में 10% बढ़ाकर पुनः 10% कम कर दिया जाए। तो एक व्यक्ति है जिसके वेतन को पहले तो 10% बढ़ा देता है और फिर 10% क्या करता है, कम कर देता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो यहां पे देखिए कि कुछ लोग 21 कर देते हैं, कुछ लोग 19 कर देते हैं, कुछ लोग 1 कर देते हैं, कुछ लोग कुछ और कर देते हैं। तो यहां इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। तो ये जो बनता है, ये बनता है आपका एबी फॉर्म पे। एकदम वीडियो को देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये एबी फॉर्म पे बनता है। किसमें बनता है? एबी फॉर्म, ठीक है। अब देखिए एबी फॉर्म क्या होता है समझिए थोड़ा सा, तब हम आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे। एबी फॉर्म क्या होता है? पहला पार्ट दूसरा पार्ट, यानी जहां पे दो पार्ट रहे तो एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। यानी हम इसको तब कह सकते हैं ये ए और तब इसको कह सकते हैं हम क्या, बी। ये एबी फॉर्म क्या होता है? यदि मान लीजिए कि पहला भाग बढ़ा और दूसरा भाग भी बढ़ा तो प्लस ए प्लस बी और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। अच्छा, इस तरह होता है। अगर जैसे दूसरा पहला पार्ट घटा दूसरा पार्ट भी घट गया तो माइनस बी, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, यानी ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट घटा माइनस ए और दूसरा पार्ट बढ़ा तो प्लस बी, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ए इंटू बी बाय 100। फिर देखिए पहला पार्ट बढ़ा और दूसरा पार्ट घटा तो प्लस ए और माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब समझिएगा थोड़ा, हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, मान ले कि एक व्यक्ति का वेतन 100 है। मान लिया वेतन कितना है, 100। कह रहा है पहले 10% बढ़ा दिया जाए, तो तब अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 10%। तो ऐड जब 10% कर देंगे ये 10 बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 110। अब फिर कह रहा है 10% घटा दिया जाए, तो फिर आप लेस करेंगे 10%। तो 110 का ना 10% हम लेस करेंगे, 110 का 10% कितना होगा, 11, यानी यहाँ घट जाएगा 11। तब आपका कितना बचेगा, 99। अब देखिए वेतन था 100 और अभी कितना हो गया, 99, यानी घट गया कितना, 1% घट गया। अभी रुकिएगा, अभी वीडियो एकदम देखिएगा, हम पूरा समझा देंगे। यहाँ पे कितना कमी हो गया, 1% का कमी हो गया, जो कि आंसर यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, 1% की कमी। अब देखिए हम इसको एबी फॉर्म पे भी बना सकते हैं। देखिएगा एबी फॉर्म पे हम थोड़ा हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम यहां आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका क्या है। जैसे पहला भाग बढ़ा है दूसरा भाग घटा है, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस, इस फॉर्मेट पे भी हम बना सकते हैं। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस 10 माइनस 10, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, हमसे न्यू बोर्ड है, उतना अच्छे तरीके से हम चलाए नहीं है तो थोड़ा परेशानी हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे सब। तो ये प्लस ए दूसरा घटा रहा है देखिए, तो माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस
ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी बाय 100, तो 10 गुना 10 बटा कितना 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो गया। और ये -10 प्लस 10 तो बचा कितना 1 गुना 1, तो -1, यानी 1% का क्या हो गया कमी। चलिए ये हो गया। चलिए ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका, हम दो तरीका आपको सॉल्व करने का बता दिए। लेकिन बिना तरीका का कैसे बनेगा, बिना तरीका का ये सवाल बनेगा। इस क्वेश्चन को जैसे आप देखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपके मन में। देखिए क्या कह रहा है, एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा हमेशा कि इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, यानी जब समान परिवर्तन होगा तो हमेशा हानि होगा। इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, या बोलिए इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, हमारे साथ बोलिए इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, यानी बराबर परिवर्तन होगा तो हमेशा हानि होगा। इसका मतलब जितना परसेंट बढ़ा उतना परसेंट ही अगर घटा दिया जाए तो वहां पे लॉस ही होगा। जितना परसेंट बढ़ा उतना घटा देंगे तो लॉस ही होगा, चाहे जितना परसेंट घटा और उतना परसेंट ही बढ़ाएंगे तो वहां क्या होगा लॉस ही होगा। इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस। तो यहाँ पे करना क्या है, कह रहा है 10% बढ़ा और 10% घटा, कुछ नहीं करना है, इक्वल चेंज है ये, जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, दोनों गुना कर लीजिए। तो 10 गुना 10 करेंगे आप, 10 गुना 10 कीजिए, ये हो गया आपका 100, और 2 अंक के बाद आप क्या कीजिए पॉइंट दे दीजिए, तो यानी 1% का क्या हो गया हानि। अभी तो बताया ही इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, तो ये हमेशा 1% का क्या हो गया हानि। देखिए 1% का हानि हो गया। अब देखिए इसी में हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं तुरंत। चलिए एक सेकेंड, हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है क्या प्याज के मूल्य में 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 20% बढ़ाकर, पहले बढ़ा दिया 20, अब 20% कम कर दिया जाए, ये भी सवाल आपका आपको जो लग रहा होगा, क्या लग रहा है इक्वल चेंज का। किसका लग रहा है इक्वल चेंज का। तो इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, तो 20 गुना 20 कर लीजिए, 20 गुना 20 करेंगे आप कितना होगा 400, और 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 4% का क्या हो गया हानि। बोलिए कुछ है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। अभी थोड़ा नया बोर्ड है, उतना हमको चलाने नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि एक पंखे का मूल्य 25% बढ़ाकर 25% कम कर दे तो पंखे के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जितना बढ़ा उतना ही कम हुआ, जितना बढ़ा उतना ही कम हुआ, कुछ नहीं करना, इसको गुना कर लीजिए। तो 25 गुना 25 कितना हो गया 625, और 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। इसका मतलब 6.25% का क्या हो गया हानि। एकदम इजी है, पूरा इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, यही जान लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा। देखिए अब क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 12% वृद्धि करके अब 12% कमी करने पर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना बढ़ा जा रहा है उतना ही कम किया जा रहा है, जितना बढ़ाया जा रहा है, जितना बढ़ाया जा रहा है उतना ही क्या किया जा रहा है कम किया जा रहा है। तो ये भी क्या है इक्वल चेंज। जैसे आप देखिएगा जितना बढ़ा उतना कम किया, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना। तो 12 गुना 12, तो 12 गुना 12 होगा 144, और 2 अंक के बाद आप पॉइंट रख दीजिए, यानी ये क्या हो गया आपका 1.44% का कमी हो जाएगा, 1.44% का कमी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बी नंबर आंसर है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए इसमें कहा दे कि 13% बढ़ाया गया और 13% घटाया गया, 13% पहले बढ़ा दिया और फिर 13% क्या किया घटाया गया, कुछ नहीं, 13 गुना 13 169, और 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1.69% का क्या होगा कमी हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं, हम
ये समझ सकते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। अब आपको इस चैनल पे बराबर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।